अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। व्यूअर्स, कुछ रोज़ उधर की बात है कि हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम पढ़ते हुए एक शेर ने तवज्जो यूं खींची कि सोच की कई परतें वाह हो गईं। शेर पढ़कर महसूस हुआ कि जो बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रचारक आज कर रहे हैं, जहन के जिन गोशों को जदीद नफ्सियात आज खोल रही है, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे और सूफ़ी मुद्दतों पहले इस अमर का ना सिर्फ इजहार कर चुके हैं बल्कि अच्छी तरह समझा भी चुके हैं। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फ़कीरा जाती हो, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी तेरे अंदर आप हयाती हो। हज़रत फरमाते हैं कि जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़यामगाह है। अगर उस ज़ात बारी ताला को पाना है तो कहीं बाहर नहीं बल्कि अपनी ज़ात के अंदर झांक, सब ख़जाने वहाँ मौजूद हैं। एक मोमिन और बंदा खुदा के लिए सबसे बड़ा ख़जाना ज़ात बारी ताला है जो उसके अंदर मौजूद है, जिसकी तलाश के लिए उसे कहीं बाहर दौड़ धूप करने की ज़रूरत है, ना ही खिज़र की। मतलब ये कि सब तेरे अंदर मौजूद है और अंदर झांकने का तरीका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। तो फिर बगैर सोचे समझे क्यों किसी और चौखट पर सर पटकता है, सीधा अपने अंदर झांक और ख़जाना पाले। अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ा हेलन केलर का कहना है, The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt in the heart. दुनिया में मौजूद उम्दा और सबसे ज़्यादा खूबसूरत अशिया को देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। उन्हें सिर्फ दिल की गहराइयों में महसूस किया जा सकता है। हेलन केलर नाबीना खतून थीं, लेकिन अदबी दुनिया में एक हवाले की हैसियत रखती हैं। उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को रोग नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बनाया जिसके ज़रिए वो दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी तहरीक का ज़रिया बन गई। नाजरीन, हेलन केलर नबीना होने की वजह से ना तो दूसरों को देख सकती थी और ना ही उनकी तहरीरों से हमारी तरह मुस्तफ़ीद हो सकती थी। इसके बावजूद वो कौन सी चीज़ थी जिसने उन्हें अजीम लोगों की सफ़ में ला खड़ा किया? जी हाँ, वो था इनर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी आगे बढ़ने का वो जज्बा जो उनकी अपनी ज़ात के अंदर था। उन्होंने इसी से काम लिया। शायद वो अमीर खुसरो की इस बात से आगाह थीं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अब आते हैं सुल्तानुल आरिफीन के एक और बंद की तरफ, जो ये बताता है कि इंसानी दिल की वुसअत और गहराई क्या है, इसमें क्या क्या समाया है और क्या कुछ समा सकता है। ये प्रेम का कैसा दरिया, रूहानियत का कैसा सागर है जिसमें यार लोग यूं तैरते हैं जैसे मछली गहरे नीले शफाफ पानियों में। दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे भेरे विच्चे वंज मुहाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो, दिल दा महरम होवे बाहू, सोयोई रब पछाने हो। डॉक्टर नज़ीर अहमद मरहूम इस बंद को बड़े मनमोहने और आसान अंदाज में यूं समझाते हैं। वो फरमाते हैं, इंसानी दिल की वुसअत, गहराई और बुलंदी के मुताल्लिक इतने ज़ोरदार और असरअंगेज़ मिसरे सारे पंजाबी लिटरेचर में कहीं और ना होंगे। दिल की गहराई समंदरों से भी ज़्यादा समझो, एक हंगामा इसके अंदर रहता है। सफ़र व हज़र की सारी मंजिलें और इनके असबाब मौजूद हैं। सुल्तान साहब ने दूसरे मिसरे में बहरी सफ़र के लवाज़मात की तरफ इशारा करके सलूक के मराहल को बयान फरमाया है। तीसरे और चौथे मिसरे में फरमाया है कि दिल के अंदर पूरी कायनात समाई हुई है, 14 तबक खैमे की तरह अंदर तने हुए हैं। जब फ़र्द की ज़ात मरकज़ से फैलकर वुसअत इख्तियार करती है तो फिर कायनात भी उसके लिए महदूद और मुख्तसर हो जाती है, लेकिन इस वुसअत को पाने के लिए दिल के समंदर की अथाह गहराई में उतरना पड़ता है। दिल का महरम होने से दिल की सारी क़ुव्वतों, सलाहियतों, कमालात और करामात से वाक़फ़ होना मुराद है। इसे आगे बढ़कर सोचें तो इसी दिल का महरम होने से अपनी पैदाइश के मकसद और इसके शऊर के मानी निकल आएंगे। जिस तालिब हक़ की समझ में ये बातें आ जाती हैं वही रब को पहचान पाता है, यानी जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। इस बात को पढ़ते और सुनते हुए कारी और सामे दिल दरिया समंदरू डूंगे से वाक़फ़ होकर दिल दा महरम की तलीम को खुद ब खुद पा लेता है। सुल्तान साहब के अबियात में ये सिफ्त बदरजा यतम पाई जाती है कि वो रब्त जिसे मंत की अंदाज में सोचने वाले नहीं पा सकते, वजदानी बल्कि फितरी अंदाज में सोचने और महसूस करने वाले लोग बआसानी पा लेते हैं। और यहाँ तो खैर रब्त का मामला बहुत वाज़ेह है, जिसे दिलो दिमाग दोनों महसूस कर लेते हैं। नाजरीन,
किताब द सीक्रेट की मुसन्निफ़ा होंडा बायरन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़िमन में टेलीविज़न ट्रांसमिशन टावर और इंसानी दिमाग का मुवाजना करते हुए दिमाग को ट्रांसमिशन टावर से ज़्यादा ताकतवर करार दिया है। क्या होंडा ने 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हु की तरफ इशारा नहीं किया? क्या उसने मौलाना रूम की बात सैर आरफ हर दमे दा तख्ते शाह की तायद नहीं की? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यही वो दानिश, वो सागर, वो प्रेम का दरिया है जिसकी इंसान को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।